एक बात आज आप लोगों को बतानी है सभी बच्चों को। बच्चे जो हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं वो अपनी क्लास का वर्क तो देखें ही देखें और साथ साथ दूसरी क्लास का वर्क भी देखें, यानी कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखेंगे तो आपको हो सकता है किसी दूसरी क्लास का वर्क देखकर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूरी वीडियो के अंदर सिखाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आगे से सभी बच्चे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरी वीडियो आपको वॉच करनी होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दूसरी क्लास का वर्क जो आपकी समझ में आता है उसको रफ कॉपी में आप अपनी करके देख सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन सभी बच्चों को ध्यान देना है कि आज वाली वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करनी है, और अगर टाइम मिलता है तो आप पिछली वीडियोस भी कंप्लीट देख सकते हैं। और साथ साथ जो हमारा स्कूल वाला चैनल है, सभी बच्चे उस स्कूल वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो आपके कांटेक्ट में कोई है उनसे भी स्कूल वाले चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज है 9 जून, डे 9, क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सुंदर लिखाई में 5 पंक्तियों की सुलेख करें, यानी कि आपको एक नकल लिखनी होगी अपनी नोटबुक के अंदर, जिसमें आपको 5 लाइनें लिखनी हैं। और जो भी लाइनें आप लिखेंगे, जो भी वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, वो आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे लिखे हुए होने चाहिए। इंग्लिश के अंदर आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी है। स्मॉल लेटर में A to Z कंप्लीट लिख लेना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे ही लिख लेना है। जैसे ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, जैसे Z तक कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन इसको स्टार्ट कर देंगे और पूरा पेज भरकर तब आपका काम कंप्लीट होगा। उर्दू के अंदर आपको 5 नए अल्फाज लिखने होंगे जो कि हमने लिखे हुए हैं: बात, नाम, पाल, तार, शान। इनको इनके सामने रिपीट कर लेना है। मैथ के लिए क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क रहने वाला है। ये 4 सम्स आपको एडिशन के दिए गए हैं, वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये कैरी वाले सम्स हैं, हासिल वाले जिन्हें बोला जाता है। एक मैं करके बता देता हूँ। 6 और 9 15 होते हैं। आपको पहले 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 9 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सब को जब आप काउंट करोगे तो 15 आ जाएगा। 15 के राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड पे लिखा हुआ है 5। जो चीज़ राइट हैंड पे लिखी हुई होती है वो लिखा जाता है नीचे, और जो लेफ्ट हैंड पे लिखा होता है वो चला जाता है ऊपर, और इसको बोलते हैं हम कैरी। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 3 में पहले ये कैरी 1 ऐड किया जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा। ये आप लाइन खींच कर भी, लाइन ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 9 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सुंदर लिखाई में 8 पंक्तियों की सुलेख करें। आपका जो हॉलीडे होमवर्क पेज है उसमें 5 लाइन दी गई है, 5 पंक्तियां नहीं लिखनी है, 8 पंक्तियां लिखनी है। पंक्तियों को लाइन कहा जाता है, ये याद रखेंगे सभी बच्चे। इंग्लिश के अंदर स्मॉल लेटर में आपको अल्फ़ाबेट लिखना है A to Z तक, जैसे जैसे लिखे हुए हैं इसी प्रकार से लिखने होंगे। और जैसे ही ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद अगली लाइन से फिर दोबारा लिखना शुरू कर देंगे, यानी कि आपको पेज पूरा भर लेना है। उर्दू का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। 5 नए अल्फाज आप लिखेंगे: बात, नाम, पाल, तार, शान। इनके सामने इन वर्ड्स को आप रिपीट कर लेंगे। सेकंड क्लास मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं, 5 नहीं करने हैं, आपको 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आपसे हल करने आते होंगे, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। डे 9 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आपको सुंदर लिखाई में 8 पंक्तियों की सुलेख करनी होगी, साफ राइटिंग में करनी है। 8 लाइन की आपको एक नकल लिखनी होगी। इंग्लिश के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर आपको पूरे कंप्लीट अल्फ़ाबेट लिखने होंगे, जैसे जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे ही लिखने हैं। जैसे ही आपके Z तक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट लाइन से दोबारा स्टार्ट कर देना है। जब तक पेज फिल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, तो आप इस तरह से ही रिपीट करते चले जाएंगे। थर्ड क्लास उर्दू के हॉलीडे होमवर्क के लिए आपको 5 न्यू वर्ड लिखने होंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं।
मंगल, जंगल, पागल, पालक, गाना। ये आप 5 वर्ड लिख लेंगे और इनको 3 बार रिपीट कर लेंगे। क्लास थर्ड मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। डे 9 जून क्लास फोर्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। फोर्थ क्लास वाले बच्चे हिंदी में सुंदर लिखाई में 8 लाइन की एक सुलेख आपको लिखनी होगी, 8 लाइन की आपको एक नकल लिखनी होगी। इंग्लिश के अंदर हॉलीडे होमवर्क के अंदर A to Z लिखने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको A to Z नहीं करना है। आपको हैंड राइटिंग करनी है, एक नकल करनी है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्ड्स के अंदर। उर्दू के अंदर आपको 5 नए अल्फाज दिए गए हैं। ये आपके सामने 5 नए अल्फाज लिखे हुए हैं, इनको आप 3 बार रिपीट कर लेंगे। यह है मंगल, जंगल, पागल, पालक और गाना। मैथ के अंदर आपको 5 एडिशन के सम्स करने हैं, 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। डे 9 जून क्लास 5 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आप 15 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द आप अपनी व्याकरण की बुक के अंदर से लिख लेंगे। व्याकरण की बुक के अंदर पर्यायवाची शब्द दे रखे होंगे। इंग्लिश के अंदर आपको 6 न्यू वर्ड दिया गया है हॉलीडे होमवर्क के अंदर, लेकिन आपको 10 लिखने हैं। इनको याद भी करना है, इनके मीनिंग भी याद करने हैं स्पेलिंग से ही। लिखा हुआ है ब्रिलियंट, मीनिंग होता है शानदार। कॉरेज, साहस। जर्नी, यात्रा। एंशियंट, प्राचीन। जेंटल, कोमन। प्रीसियस, कीमती। डिस्कवर, खोज करना। प्रोटेक्ट, रक्षा करना। क्रिएटिव, रचनात्मक। रेस्पेक्ट, सम्मान। क्लास 5 का उर्दू का हॉलीडे होमवर्क आपके सामने इस प्रकार रहेगा। आपकी हॉलीडे होमवर्क के पेज के अंदर 4 नए अल्फाज लिखने के लिए बोला गया है, लेकिन आपको 4 नहीं करने हैं, 10 करने हैं। ये आपके सामने उर्दू में लिखा गया है और हिंदी में किस तरह से पढ़ा जाएगा वो लिखा गया है, और इनके मीनिंग हिंदी के अंदर दिए गए हैं। मोहब्बत, प्रेम, दोस्त, मित्र, किताब, पुस्तक, उस्ताद, शिक्षक। देखो बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ने में बहुत गलती करते हैं, वो उस्ताज पढ़ते हैं, उस्ताज या उस्ताज इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन वो वर्ड क्या होता है, उस्ताद होता है। यानी कि लास्ट में दाल होती है, दा की आवाज़ निकाली जाती है, तो उसको पढ़ा जाता है उस्ताद। आगे के लिए सभी ध्यान रखेंगे। शिक्षक, तालिबे इल्म, विद्यार्थी, खुशी, प्रसन्नता, मेहनत, परिश्रम, कामयाबी, सफलता, सफ़र, यात्रा, ख़ानदान, परिवार। मैथ के लिए आपको हॉलीडे होमवर्क के अंदर 4 सब्ट्रैक्शन के सम दिए गए हैं। जैसा कि कल आपको फ्रैक्शन का जोड़ना सिखाया गया था, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना होगा। एलसीएम आ जाएगा 3, 7 में से 2 को डायरेक्ट माइनस कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। तो 7 में से 2 जाने के बाद 5 बचता है और ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। डे 9 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। 15 पर्यायवाची शब्द आपको हिंदी के अंदर लिखने होंगे। ये आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो बुक आपके पास, हिंदी ग्रामर की जो आपके पास बुक है हिंदी व्याकरण की, उसके अंदर से देखकर लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको 6 न्यू वर्ड दिए गए हैं आपके हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर, लेकिन आपको 10 करने हैं। ये सामने आपके लिखे हुए हैं, इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इनकी मीनिंग भी याद कर लेंगे। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए उर्दू का हॉलीडे होमवर्क इस तरह रहना है कि ये आपके 10 अल्फाज लिखे गए हैं, उनको हिंदी में इनके मीनिंग ये रहे, और ये पढ़े किस तरह से जाएंगे ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ड लिखा हुआ है उस्ताद, जिसे शिक्षक बोला जाता है, टीचर बोला जाता है, उसको ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो उस्ताज पढ़ते हैं या उस्ताज पढ़ते हैं। तो उस्ताज और उस्ताज नहीं होता है, उस्ताद होता है। बाद में दाल होती है, दा की आवाज़ आती है। आपके हॉलीडे होमवर्क पेज के अंदर 4 दिए गए हैं, आपको 4 नहीं करने, ये 10 करने हैं कंप्लीट। इसी प्रकार से आपको 4 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। ये आपके सामने सब्ट्रैक्शन के सम दिए गए हैं। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कल जोड़ना आपको सिखा दिया गया था, सेम इसी तरह से होना है, बस यहाँ माइनस किया जाएगा। नीचे वाले नंबर सेम है तो अपॉन लगा के एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे।
डे 9 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको हिंदी के अंदर अपना परिचय लिखना होगा, यानी कि अपने बारे में लिखना होगा पूरा पेज। ऐसे इंग्लिश में आपको माई सेल्फ लिखना होगा, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन आपको राइट करना है और कंप्लीट पेज का करना है। जो आप हिंदी में लिखेंगे वही इंग्लिश में लिखेंगे और उसी को फिर उर्दू में करना है, यानी कि आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का हॉलीडे होमवर्क इंट्रोडक्शन रहना है आज के लिए। अपना तारुफ लिखेंगे उर्दू के अंदर। मैथ में आपको एडिशन पज़ल दी गई है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्क है, बहुत ही मज़ेदार है। आपको दिमाग लगाना होगा और बताना होगा इन तीनों केलों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, इन दोनों कैट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, दोनों फ्लावर्स को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा और दोनों साइकिल को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ और बाकी आप सॉल्व कर लेंगे खुद। कैसे करने होंगे देखते हैं। जैसे ये एक एप्पल है, दूसरा एप्पल है, दोनों एप्पल को अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 आएगा। दो एक जैसी संख्या, ऐसी दो कोई ऐसे नंबर जो एक जैसे हों, भाई सेम है दोनों, तो दोनों सेम है, इसका मतलब दो सेम नंबर जिन्हें ऐड करने के बाद कितना आ जाए, 10 आ जाए। देखें 6 और 4 ऐड करके भी 10 आ जाता है, 3 और 7 ऐड करने के बाद भी 10 आ जाता है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों सेम है? अरे बोल कर बताओ बच्चों, नहीं है। तो हमें दो सेम ऐसे नंबर लेने हैं जिन्हें ऐड करने के बाद कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो ऐसा नंबर होता है 5 + 5। दोनों नंबर सेम है और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब 5 जो है वो, मीनिंग ये है कि हम कह सकते हैं कि एक एप्पल जो है ना वो 5 नंबर के इक्वल है। एक एप्पल 5 नंबर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एप्पल भी कितना होगा, 5 होगा। अब 5 में इस बनाना की क्या वैल्यू लें कि 8 आ जाए, यानी कि 5 के अंदर ऐसा क्या नंबर जोड़ें कि 8 आ जाए। तो ऐसा जोड़ने के लिए हमें मिलता है 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि एक बनाना 3 के इक्वल है, तो 3 बनाना कितने के इक्वल हो जाएंगे, 3 + 3 + 3, मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। डे 9 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी के अंदर आपको अपना परिचय लिखना होगा पूरे पेज का। इंग्लिश के अंदर जो आपने हिंदी में लिखा है उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना होगा, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना होगा, कंप्लीट पेज। उर्दू के अंदर अपना तारुफ लिखना होगा, जो हिंदी इंग्लिश के अंदर लिखा है उसी को उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करेंगे और अपना तारुफ पूरे पेज का कंप्लीट कर लेंगे। मैथ के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको वर्क आज दिया गया है, जो कि आपके सामने है। ये है एडिशन पज़ल, यानी कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और इनको सॉल्व करने के बाद आपको बताना होगा कि इनका आंसर क्या आना है। जैसे 2 एप्पल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो 10 आ जाता है, एप्पल और बनाना को ऐड कर दिया जाए तो 8 आ जाता है, तो 3 बनाना को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे 10 अगर हमें लाना है ऐड करने के बाद, हम तो लिख सकते हैं 9 + 1 ये भी 10 हो जाएगा, 8 + 2 ये भी 10 हो जाएगा और 7 + 3 ये भी 10 हो जाएगा। तो क्या इस एप्पल की वैल्यू 9 है और इस एप्पल की वैल्यू 1 है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों सेम एप्पल है, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। तो ऐसे कोई दो नंबर जो सेम नंबर हो और उनको जोड़ने के बाद 10 आ जाए, तो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है 5 + 5, जिनको ऐड करने के बाद हम कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। उसके बाद जब ये हमने एप्पल की वैल्यू 5 रख ली है तो इस एप्पल की वैल्यू 5 होगी। इसका मतलब 5 में क्या नंबर ऐड किया जाए कि 8 आ जाए, तो हम यहाँ 3 ऐड कर सकते हैं 5 के अंदर, तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यानी कि एक बनाना की वैल्यू 3 है और आप 3 बनाना को अगर ऐड कर देंगे, 3 बनानाज को अगर ऐड कर देंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसी तरह से आप इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। इनकी पिक्चर बना लेनी है नोटबुक के अंदर, तब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग टाइम पर हॉलीडे होमवर्क कर रहे होंगे। सभी बच्चे टाइम पर हॉलीडे होमवर्क करते रहें और जो रीडिंग के लिए वर्क दिया गया था पहले डे में वो आपको कंप्लीट करते रहना है।